अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू नाइन्थ मैथ, उसका लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऐसे तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, जिनका भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। हमने इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है। सबसे पहले तो देख लें कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन में उसका जो मिड पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है और एक तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और वो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ होंगे, प्लस सारे प्लस वाले इंटीजर कहाँ होंगे, हमारी राइट साइड पर। राइट साइड पर हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ़्ट साइड पर हमारे तमाम नेगेटिव नंबर होंगे। और ये जो मैंने एरो लगाई हैं ये शो कर रही हैं कि ये इन्फिनिटी पर जा रहे हैं, यानी कि ये चलते चले जा रहे हैं। इस तरफ से भी चलते चले जा रहे हैं और उस तरफ से भी चलते चले जा रहे हैं और दरमियान में है ज़ीरो। ज़ीरो के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, क्यों? ज़ीरो इज़ आ न्यूट्रल इंटीजर। ये एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके साथ क्या साइन है। वो क्यों? जिस तरह आप 5 + 0 करें आंसर क्या आता है? 5। 5 - 0 करें आंसर क्या आता है? 5। इसी तरह 2 × -0 आंसर क्या आएगा? 0। 2 × +0 क्या आंसर आएगा? 0। तो 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, इससे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके साथ साइन क्या लगा जाता है। तो ये होती है नंबर लाइन। हमने इस नंबर लाइन पर शो करना है और शो भी किसको करना है? हमारे इर्रेशनल नंबर को शो करना है और वो है स्क्वायर रूट 2। इनको शो करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट 2 की अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज़ होती है कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 1.414। इसके ज़रिए भी हम शो करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अप्रोक्सीमेटेड नहीं, आप एग्जैक्ट बताएं कि स्क्वायर रूट 2 कहाँ होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्रामेटिकली मेथड है वो अपनाते हैं। और वो डायग्रामेटिकली मेथड क्या है? वो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे आप उर्दू में मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 8 क्लास में। तो उसके ज़रिए हम शो करेंगे। आपको पता है कि ट्राइंगल की टोटल 6 टाइप्स होती हैं, 3 उसकी साइडों की बेसिस पर और 3 उसकी एंगल की बेसिस पर। वहाँ पर एक टाइप्स हमने पढ़ी थी, वो थी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपको कहीं ना कहीं 190 का एंगल मिलता है। नीचे वाली को कहते हैं बेस, जो बेस के साथ 90 का एंगल बना रही है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो इन दोनों लाइनों को मिला रही होती है तिरछी लाइन, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब अगर आपने बेस ले ली 1 और परपेंडिकुलर भी ले लिया 1, बेस भी 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो निकलेगा स्क्वायर रूट 2। ऐसा क्यों? तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट होती है पाइथागोरस थ्योरम की कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि बेस हमने लिया 1, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी लेंगे 1, 1 का स्क्वायर। 1 की तो जो मर्ज़ी पावर हो, आंसर क्या आता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा? 1। 1 + 1 2, यहाँ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज होल का स्क्वायर। देखिए हमने क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज बराबर आएगा स्क्वायर रूट 2। यहाँ से हम अपना हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं और उसी के ज़रिए हम अपना स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पर शो किस तरह करेंगे? फिर आप इतनी ही कंपास को ओपन कर लेंगे। कंपास को ओपन करने के बाद यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे और वो आर्क नंबर लाइन पर कट कर जाएगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, इफ़ बेस इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1,
देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेस है 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होल का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको शो करेंगे नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर नंबर लाइन जो बनाऊँगा, नंबर लाइन मैं बनाऊँगा हर 2 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि स्केल में ये 1 सेंटीमीटर जब हम यहाँ पर अपने नोटबुक पर बनाएंगे तो बहुत छोटी सी डायग्राम बनेगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसे लेंथी बनाएं ताकि देखते हुए चेक करते हुए एग्जामिनर को भी कोई तंगी महसूस ना हो। तो आपने यूनिट को बराबर रखना होता है, तो हर यूनिट को 2 2 सेंटीमीटर का बना लें स्केल के ज़रिए। तो स्केल का हर 2 सेंटीमीटर आप एज्यूम कर लें कि वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम अपनी मर्ज़ी की लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है जितनी मर्ज़ी सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लें। तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। यहाँ पर भी एरो लगा देंगे, यहाँ पर भी एरो लगा देंगे। इस एरो का मतलब यही है कि ये शो कर रहा है कि जो हमारा नंबर लाइन है, जो हमारी नंबर लाइन है वो चलती चली जा रही है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे इसको, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 0 स्केल के ज़रिए। अब हर 2 सेंटीमीटर को हम क्या बना लेंगे 1 सेंटीमीटर। मैंने 5 पर 0 को रखा है। 5 के बाद 7, ये क्या बन जाएगा 1 पॉइंट बन जाएगा। 7 के बाद 9 1 पॉइंट बन जाएगा, और 9 के बाद ये 11। चलें, इसके बाद 5 के बाद पीछे ले जाएं तो ये 2 के बाद 3, फिर ये 1 और फिर यहाँ पर 1 पॉइंट बन जाएगा। इससे हम ये लाइन लगा लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर 1 यूनिट बनता है। 1 यूनिट इतना बनता है। अब 0 इनको नाम दिया था हमने, दरमियान वाले को हमने नाम दिया 0 का। ये हमारे राइट हैंड साइड पर होंगे +1 +2। इसी तरह यहाँ पर -1 और यहाँ -2। देखिए हमने बेस क्या ली, बेस ली थी हमने 1 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर भी लिया था हमने 1 सेंटीमीटर। तभी जाकर हमारा जो हाइपोटेन्यूज था वो निकला था स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हम बेस ले लेते हैं 1। बेस 1 लेंगे तो 0 से लेकर 1 तक ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी बेस। 0 से 1 तक हो जाएगी बेस। बेस हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो 0 से लेकर 1 की तरफ हमारी बन जाएगी बेस। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि स्क्वायर रूट 2 निकालना है और नंबर लाइन पर शो करना है। तो उसी के मुताबिक बेस अगर 1 ली है तो परपेंडिकुलर भी क्या लेनी पड़ेगी 1। परपेंडिकुलर अगर 1 लेते हैं तो क्योंकि हमारी स्केल का हर 2 सेंटीमीटर हमारे मुताबिक 1 सेंटीमीटर है, तो 7 से लेकर 5 तक ये हमारा क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि स्केल का 2 सेंटीमीटर हमारे मुताबिक क्या है 1 सेंटीमीटर है। ये हमारी परपेंडिकुलर आ गई, ये बेस आ गई और ये हमारी परपेंडिकुलर आ गई। फिर इन्हीं 2 लाइनों को जब आपस में ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। इन्हीं दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब ये बन गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अभी देखें स्क्वायर रूट 2 तो आ गया, लेकिन ये नंबर लाइन पर शो नहीं हुआ। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी फुरकार जिसे आप कहते हैं या कंपास कहते हैं उसको हाइपोटेन्यूज जितना ओपन कर कर उसकी जो नीडल है, उसकी जो सुई वाली साइड है उसको रखेंगे यहाँ पर 0 पर, और उसकी जो पेंसिल वाली साइड है उसको रखेंगे यहाँ पर, और घुमाएंगे। घुमाने के बाद जैसे ही वो नंबर लाइन को कट करेगी, जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को कट करेगी वही हमारा पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 2। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसे आप स्क्वायर रूट 2 कहेंगे। ये डायग्रामेटिकली स्क्वायर रूट 2 हमारे नंबर लाइन पर शो हो गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, स्क्वायर रूट 3 को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। वो स्क्वायर रूट 2 जो हमने पार्ट नंबर 1 किया था, यहाँ तक तो तकरीबन बिल्कुल वैसे के वैसे होगा, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट 3 बनाएंगे डायग्राम, और उसके मुताबिक हम यहाँ पर नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 3 को शो करके दिखाएंगे। क्योंकि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर को जब भी आप शो करते हैं नंबर लाइन पर तो बाय डायग्राम शो करते हैं। और हमने स्क्वायर रूट 2 जो जब सोल्व किया था और नंबर लाइन पर शो किया था, तब हमने डायग्राम बनाई थी, और वो थी राइट एंगल ट्रायंगल। हम उसी स्क्वायर रूट 2 की मदद से ही स्क्वायर रूट 3 बनाएंगे। अब हमने स्क्वायर रूट 2 तक क्यों बनाया, तो उसके लिए फिर वही बात हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। और अगर आप बेस को रखें स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, अगर बेस को रखा जाए स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को रखा जाए 1 सेंटीमीटर, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो निकलेगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। किस तरह, तो वही वाला फार्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम का है। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, बेस हमने क्या लेट की है कि स्क्वायर रूट 2 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ख़त्म करना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। इसलिए बेस को क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा हमारे पास 1, तभी जाकर हमारे जो डायग्राम में हाइपोटेन्यूज बनेगा वो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3। फिर इसी की मदद से हम इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। बिल्कुल सेम काम करेंगे यहाँ तक पार्ट नंबर 1 की तरह, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह। मैंने इसलिए इसे पहले ही सोल्व कर रखा है ताकि हमारा वो टाइम ज़ाया ना हो। तो फ़ौरन इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट 3 को शो करेंगे। तो देखें हमें बेस क्या चाहिए स्क्वायर रूट 2। अब ये पूरी की पूरी क्या बनानी है बेस। अब ये भूल जाएं कि पहले ये बेस थी, अब बेस क्या होगी ये। बेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर को थोड़ा सा टर्न कर लें। टर्न करने के बाद इसे बिल्कुल अपने सामने ले आएँ, क्योंकि बेस को हमेशा आप अपने सामने ले आते हैं। सामने लेकर आने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोट्रैक्टर होती है, प्रोट्रैक्टर जिसे आप डी भी कहते हैं, उसको रखेंगे इसके एक कॉर्नर पर, ये वाले कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर रखेंगे। और इधर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो बेस के साथ जो परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर हमने कितना बनाना है 1 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर जो बनाना है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है 90 का एंगल ड्रा करता है किसके साथ, बेस के साथ। तो आप इसको बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन होती है, ये जो प्रोट्रैक्टर की सीधी लाइन होती है, इसको बिल्कुल बेस के साथ सीधा कर लेंगे। और ये जो उसके डॉट होते हैं, ये वाला डॉट, ये वाला, इसको आप बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि 90 का एंगल कहाँ बन रहा है, क्योंकि बेस के साथ क्या कौन सा एंगल बनेगा 90 का एंगल। तो ये है हमारा 90 का एंगल। ये हमने सिर्फ और सिर्फ 90 के एंगल का निशान लगा लिया। अब ये नहीं कि इतनी लंबी लाइन लगा देनी है, हमने लाइन कितनी लगानी है 1 सेंटीमीटर की। 90 के एंगल को देखते हुए कितनी लाइन लगानी है 1 सेंटीमीटर की। और आपको याद होगा कि हमने 1 सेंटीमीटर कितना एज्यूम किया था स्केल का 2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इसके साथ सीधा कर लें। सीधा करने के बाद मैंने यहाँ पर रखा है 6 के बाद जो 2 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी 6 से लेकर 4 तक, 6 से लेकर 4 तक हमारी क्या बन जाएगी 1 सेंटीमीटर, या स्केल की मेजरमेंट के हिसाब से 2 सेंटीमीटर। और हमने स्केल के 2 सेंटीमीटर को किसको एज्यूम किया था
1 सेंटीमीटर हमने 1 यूनिट के एज्यूम किया था, स्केल के 2 सेंटीमीटर को हमने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से क्या एज्यूम किया था 1 सेंटीमीटर। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारी डायग्राम थोड़ी सी क्या बने, लेंथी बने। फिर आप क्या करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर बनने के बाद, जब बेस भी बन जाएगा और परपेंडिकुलर भी बन जाएगा, तब आप क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर को आपस में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन। ये हमारी परपेंडिकुलर की लाइन है और ये हमारी बेस की लाइन है। इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज बनेगा स्क्वायर रूट 3। हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अभी भी देखें, हमने स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर तो हाइपोटेन्यूज बना लिया है, लेकिन इसको शो नहीं कर पाए अभी तक, किस पर, हमारी नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन पर शो करने के लिए आप वही काम क्या करेंगे, कंपास को ओपन कर लेंगे। कंपास को कितना ओपन कर लेंगे, हमारी जो हाइपोटेन्यूज बनी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ के जितना ओपन करने के बाद आप जो उसकी नीडल होती है उसको कहाँ रखेंगे, 0 पर, और जो उसकी सुई होती है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और घुमाएंगे। घुमाने के बाद जैसे ही जिस पॉइंट पर वो नंबर लाइन को कट करेगी, वही हमारा पॉइंट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ गई है फुरकार। तो उसका ये जो नीडल वाली साइड है उसको यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारी पेंसिल वाली निब है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर रखने के बाद घुमाएंगे। घुमाने के बाद जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट कर जाएगी, वही हमारा क्या होगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर हमारी नंबर लाइन को कट कर गया है। तो ये जो पॉइंट है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ P, और यही हमारा पॉइंट क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो ये हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया स्क्वायर रूट 3 को। इसी तरह अगर आप शो करना चाहते हैं स्क्वायर रूट 5 को, जो हमारी एग्जांपल में भी है, तो स्क्वायर रूट 5 की एग्जांपल मैं यहीं से समझा देता हूँ, जो हमारी बुक में है। बुक के पेज नंबर 5 पर आप लोगों के पास एग्जांपल है। स्क्वायर रूट 5 को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने वही पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज निकाला। यहाँ पर बेस क्या रखी है, 2, और परपेंडिकुलर क्या रखा है, 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 4 + 1 = 5। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकलाएगा, स्क्वायर रूट 5। अब देखें, बेस क्या लेनी है, 2। बेस क्या ले ली, 2। परपेंडिकुलर क्या ले लिया, 1। और फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन। फिर इतनी ही कंपास को ओपन करके, प्रकार को ओपन करके, यहाँ पर नीडल रखी, यहाँ पर उसकी पेंसिल वाली निब रखी, और जैसे ही घुमाया तो नंबर लाइन पर जहाँ वो कट कर गई, उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, स्क्वायर रूट 5। ये कोशिश कीजिएगा, ये वाली एग्जांपल खुद कीजिएगा। पिछली 9th क्लास में ये एक्सरसाइज में हुआ करता था, और स्क्वायर रूट 2 वाला जो था वो एग्जांपल में हुआ करता था। इस दफ़ा उन्होंने चेंजिंग की है कि जो क्वेश्चन था पिछली 9th की बुक में, वो एग्जांपल में ले आए हैं, और जो क्वेश्चन था और जो एग्जांपल थी वो किस में ले आए हैं, क्वेश्चन में ले आए हैं। और स्क्वायर रूट 3 एक नया क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया है। तो उसके बाद हम करेंगे इन्हीं का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 की पावर 4 होल 1/3। 4 होल 1/3। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 4 + 1/3। 4 + 1/3 का मतलब है कि ये 4 और 5 के दरमियान में है, 4 और 5 के दरमियान। तो मैंने ये लाइन लगा रखी है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर है, इस तरफ तमाम के तमाम नेगेटिव होते हैं, और इस तरफ तमाम के तमाम क्या होते हैं, प्लस वाले तमाम नंबर होते हैं। तो 4 के बाद 1/3 है, तो इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान में ये कोई एक नंबर है। तो 4 और ये रहा 5। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक हिंट रखेंगे कि वो क्या, कि जो नीचे होते हैं वो होते हैं पार्टीशन, कि आपने इनकी हर यूनिट की कितनी पार्टीशन करनी है। नीचे वाला आपको बताएगा कि कितनी पार्टीशन करनी है, और ऊपर वाला बताएगा कि किस पार्टीशन पर ये वाला नंबर है। नीचे वाला बताएगा कि कितने हिस्से करने हैं, उस यूनिट के कितने हिस्से करने हैं, और ऊपर वाला बताएगा कि किस हिस्से पर है ये नंबर, किस हिस्से पर है ये नंबर। अब देखें, 4 और 5 के दरमियान में कितने हिस्से करने हैं, 4 और 5 यूनिट के दरमियान में कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं।
4 और 5 के दरमियान में कितने हिस्से करने हैं? 3। अब जब वो कहेगा ना कि 3 हिस्से करने हैं तो आपने एग्जैक्ट 2 लाइनें लगानी है। अगर वो कहेगा कि 4 हिस्से करनी है तो कितनी लाइनें लगाएंगे? 3। अगर से करने हैं तो आप कितने लगाएंगे? 6। और अगर वो कहेगा 8 लगानी है तो फिर कितने हिस्से करेंगे? 7। यानी कि एक एक कम करते जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि जब देखें अगर हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं 4 और 5 के दरमियान में हमने कितने हिस्से करने हैं? 4 और 5 पार्टीशन के 4 और 5 यूनिट के कितने पार्टीशन करने हैं? 3 एग्जैक्टली पार्टीशन करने हैं। तो एक ये हो गया, फिर 2 हो गए और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए? 3। तो देखें जब हमने 3 पार्टीशन करने थे तो लाइनें कितनी लगी हैं? 2। और कौन सी लाइन पर है वो हमें बताएगा ऊपर वाला नंबर। कौन से पार्टीशन के कौन से हिस्से पर? पहले पर हमारा क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे आप 4 1/3। 4 1/3 ये था हमारा थर्ड पार्ट। आप इसे यूँ भी सोल्व कर सकते हैं कि 1/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो 1/3 हमारा बनेगा 4 + 0.33। इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाएगा 4 + 3 4.3। और 4.3 का मतलब ये क्या कि 4 और 5 के दरमियान में जो छोटी 10 लाइनें हैं उन 10 लाइनों में तीसरी लाइन क्या होगी? 4 1/3। और एक ये भी मेथड है कि आप क्या करेंगे? नीचे वाले के मुताबिक पार्टीशन करेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको बताएगा कि कितनी ऊपर ये नंबर है। उसके बाद हमारा छठा पार्ट है -2 1/7। -2 है तो इसका मतलब ये माइनस की तरफ है। इसमें भी आप यूँ ही कर सकते हैं कि क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि -2 -1/7। मैंने दोनों माइनस में लिए हैं क्योंकि ये दोनों क्या थे? -2 1/7। -2 और प्लस करेंगे जब -1/7 को तो क्या आएगा हमारा? -2 और -3 के दरमियान वाला नंबर आएगा। -2 और -3 के दरमियान वाला नंबर आएगा। अब वही बात क्या करेंगे? -2 और 3 के दरमियान में तो है लेकिन उस यूनिट में कितने पार्टीशन करें? तो पार्टीशन हमें बताएगा नीचे वाला हमें बताएगा कितने पार्टीशन करने हैं। हमने -2 और 3 के दरमियान में कितनी पार्टीशन करनी है? -2 और 3 के दरमियान में करनी है कितनी पार्टीशन? 7 पार्टीशन करनी है। और जो पहली पार्टीशन होगी उस पर हमारा क्या होगा? नंबर होगा। तो आप एग्जैक्टली क्या कर लेंगे? 7 पार्टीशन कर लेंगे। 7 पार्टीशन करना है तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी एग्जैक्ट लाइन लगेंगी? 6 लगेंगी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और कौन सी लाइन पर? पहली लाइन पर। इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा? -2 1/7। आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेट उसके ज़रिए स्केल के ज़रिए भी एग्जैक्ट लेंथ की लगा सकते हैं। मैंने अपने अंदाजे से लगाई हैं। आप एग्जैक्ट किस तरह करेंगे कि टोटल लेंथ हमारे पास 0 और 2 के दरमियान में यानी कि 1 यूनिट कितने का सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का। और कितनी मिलीमीटर लाइनें बन रही हैं? 20 को आप डिवाइड कर देंगे 7 पर तो एक लेंथ की मेजरमेंट आ जाएगी और उस मेजरमेंट के हिसाब से आप मेजरमेंट लगा लेंगे। तो उस तरह से करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी, वरना आप अंदाजे के मुताबिक लाइनें लगाइएगा, एग्जैक्ट लाइन लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो पॉइंट ये -2 और -3 के दरमियान में 7 पार्टीशन की और 7 पार्टीशन में जो पहला पार्टीशन था उसी पर क्या है हमारा? -2 1/7 है। इसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/8। ये 5/8 हमें क्या शो कर रहा है कि 5/8। पहले तो आप निकाल लेते हैं कि ये कौन से यूनिट में आता है। 5/8 करेंगे तो 5/8 आप कैलकुलेटर के हिसाब से निकाल लें कि 5/8। तो 5/8 जब करते हैं तो वो निकलता है हमारे पास 0.625। 0.625 का मतलब क्या है कि 0 और 1 के दरमियान में छठी लाइन या 0 और 1 के दरमियान में है। तो 0 और 1 के दरमियान में है और 0 और 1 के दरमियान में कितनी पार्टीशन करनी है हमने? 0 और 1 के दरमियान में पार्टीशन करनी है 8 पार्टीशन करनी है। और 8 पार्टीशन करने के बाद जो हमारी 5वीं पार्टीशन वाली लाइन होगी उसी पर हमारा क्या होगा? नंबर होगा। 0 और 1 के दरमियान में आपने कितनी पार्टीशन करनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7।
और कौन सी लाइन पर, 5वीं लाइन पर 1 2 3 4 और ये 5। इस पॉइंट पर क्या होगा हमारा 5/8। इस पॉइंट पर होगा हमारा 5/8। 0 और 1 के दरमियान में आपने 8 पार्टीशन की। 8 पार्टीशन का मतलब कितनी लाइनें लगाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और ये वाला क्या हो जाएगा 8। तो 8 पार्टीशन करने के बाद देखेंगे कि ऊपर वाला आपको बताता है कि कौन से पार्टीशन पर ये नंबर है। तो 5वें पार्टीशन पर ये नंबर है। तो 1 2 3 4 और ये 5वें पार्टीशन पर हमारा क्या होगा, ये 5/8 होगा। अब 2 3/4। 2 3/4 का मतलब ये है कि ये हो रहा है 2 + 3/4। 3/4 पॉइंट में जवाब आएगा तो इसका मतलब है 2 + 0 पॉइंट समथिंग। तो ये है 2 और 3 के दरमियान में। 2 और 3 के दरमियान में है। तो 2 और 3 के दरमियान में आप कितनी पार्टीशन करेंगे वो बताएगा नीचे वाला। नीचे कितना है, 4 पार्टीशन करेंगे। और कौन सी पार्टीशन पर होगा, तीसरी पार्टीशन पर होगा। 2 और 3 के दरमियान में कितनी पार्टीशन करेंगे, 4 पार्टीशन करेंगे। 2 और 3 के दरमियान में 4 पार्टीशन करें, 1 2 3 और ये 4। और कौन सी पार्टीशन पर है, थर्ड पार्टीशन पर। तो 1 2 और ये 3। तो इधर होगा हमारा 2 3/4। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, शो द इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पर शो करना था रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बनाना थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए टफ़ होगा। नंबर लाइन बनाने के बाद एग्जैक्ट लाइनें लगाना वो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप सो के समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।